नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड लाइक एफडी। कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बताइए जो कि एफडी के जैसा चलता हो, जिसका कि रिटर्न कभी नेगेटिव में ना जाए, पैसा मेरा कभी माइनस में ना दिखे। तो बहुत से लोगों को ये क्वेरी थी कि ऐसा कोई बताइए फंड जहाँ पे मेरा रिटर्न हमेशा ही पॉजिटिव में रहे, कभी नेगेटिव में ना दिखे। भले रिटर्न वो कम मिले, लेकिन मेरा पैसा जो है, मेरा जो कैपिटल है, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। तो वैसे लोगों के लिए आज मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, एक ऐसा फंड लेकर के आया हूँ जो कि कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा। हाल के दिनों में जो गिरावट हुई है मार्केट में, वहाँ भी उसका खास गिरावट उसमें नहीं हुई है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो म्यूचुअल फंड में आना तो चाहते हैं, बट रिटर्न जब अच्छा मिलता है तो लोग आते हैं, और जैसे ही थोड़ी गिरावट होती है म्यूचुअल फंड मार्केट में, तो फिर लोग मार्केट को गालियाँ देते हैं और वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे एक जुआ है, एक नशा है, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, आप लंबे समय तक रहोगे तो पैसा आपका बनेगा। अच्छा देखिए, जो नो रिस्क वाले लोग हैं ना, जिनको रिस्क लेना ही नहीं है, भले रिटर्न थोड़ा कम मिले वो चलेगा, बट उनको रिस्क नहीं लेना है, तो वैसे लोगों के लिए एक फ़ंड मैं लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही बेहतरीन फ़ंड है। इक्विटी में यदि आपका पैसा रहेगा तो समझिए वो हाई रिस्क में रहेगा, इस बात की गारंटी है। जितने भी स्मॉल कैप, मिड कैप में जो जिनका रिटर्न अच्छा होता है, वो सारा का सारा पैसा इक्विटी में रहता है। तो इक्विटी में जिनका भी पैसा रहेगा भैया, वो थोड़ा रिस्क में रहेगा। रिस्क क्या होता है? रिस्क यही है कि पैसा जो थोड़ा आपका ऊपर नीचे होता है ना, लोग इसी को म्यूचुअल फंड की भाषा में रिस्क बोलते हैं, जबकि मैं ऐसे रिस्क नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा, पैसा आपको उसी समय तो नहीं निकालना है ना, कि गिरेगा आपको वही समय चाहिए पैसा। पैसा तो आपको 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद चाहिए, तब तक मार्केट फिर से एस्टेब्लिश हो जाता है। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, आपको बने रहना है उसमें। जब भी आप किसी बैंक में पैसा निवेश करते हो, किसी पोस्ट ऑफिस में पैसा निवेश करते हो, या कहीं भी पैसा निवेश करते हो, आपको वहाँ से जो भी रिटर्न मिलता है ना, वो कहाँ से आता है? कभी आप इस बात पर विचार कीजिएगा कि वो पैसा, वो रिटर्न कहाँ से आता है। आप पैसा कहीं भी निवेश कीजिए, सारा का सारा पैसा जो है वो मार्केट में ही जाता है। इस बात को आपको समझना होगा कि यदि आपका पैसा बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, सुकन्या में है, पीपीएफ में है, कहीं भी है, वो सारा का सारा पैसा जा रहा है मार्केट में। और मार्केट से जो जनरेट हो रही है रेवेन्यू, वो जनरेट होती है करीब करीब 20% ईयरली, और आपको मिलता है 5 से 6%। बाकी का पैसा कहाँ चला जाता है? ब्रोकर के पास, बैंक के पास। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो डर है ना म्यूचुअल फंड के बारे में, कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट यही एक जो सेंटेंस है ना, जो लोगों को डरा करके रखा है म्यूचुअल फंड में आने से। फिर भी बहुत से लोग तो धीरे धीरे समझ रहे हैं, कुछ लोगों को और समझना बाकी है। अगर आज मैं एक ऐसा फंड बताने जा रहा हूँ जो कि एफडी के जैसा काम करेगा, उसमें रिटर्न कभी भी आपका नीचे नहीं आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल जो है ना, वो कभी कम नहीं होगा। बहुत से जो लोग हैं ना, खास करके 50+ के एज वाले, उन लोगों का हमेशा क्वेरी रहता है, मेरे पास फ़ोन करते हैं, मेल्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ऐसा फंड बताओ कि प्रिंसिपल कम ना हो, थोड़ा मोड़ा रिटर्न कम मिलेगा चलेगा, प्रिंसिपल मेरा कम ना हो किसी भी कीमत में। तो वैसे लोगों के लिए ही ये फंड है। नाम है उसका SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, ठीक है। SBI का AMC है, तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रस्टेबल AMC होगी। विश्वास हर किसी का SBI पे रहता है। और इसके नाम को आप देख लीजिए अच्छे से, SBI का शॉर्ट टर्म डेट फंड। पिछले यदि इसकी रिटर्न की बात करें, ओवरऑल जब से शुरू हुआ है तब से करीब करीब 8% का रिटर्न दे रहा है। और जब से शुरुआत हुई है इस फंड की, तब से इसकी चाल को देखिए, ये फ्लैट चल रहा है, एकदम सीधी रेखा में इसकी चाल है। इसका चाल कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता है, ये फ्लैट चलता है। क्योंकि ये पैसा आपका जो है वो लगाता कहाँ है? डेट कैटेगरी में लगाता है। इक्विटी में इसका पैसा लगा हुआ नहीं है, डेट में पैसा लगेगा तो पैसा आपका नीचे होने की संभावना 0.01% रहती है। अच्छा, इसकी जो करंट NAV है ना, वो 31.79 की है। 3 स्टार रेटिंग वाला ये फंड, कम से कम 500 रुपये की SIP आप कर सकते हो। 13,300 करोड़ रुपये का इसका AUM है। AUM भी अच्छा खासा है। क्यों? क्योंकि SBI का AMC है। AUM तो जाहिर सी बात है कि होगा ही होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जब से ये शुरू हुआ है तब से 7.79% का रिटर्न दे रहा है। और पिछले यदि इसका 3 साल की बात करें तो 5.92, मतलब करीब करीब 6% का रिटर्न दे रहा है, जो कि एफडी में करीब करीब इतना ही मिलता है, 5 के आसपास मिलता है, यहाँ पे 6 मिल रहा है। एफडी के जैसा ही ये फंड है। अच्छा, पिछले 1 सालों की इसकी हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो करीब करीब 8% का रिटर्न दिया है, जबकि एफडी में 5-5.5% मिलता है, यहाँ 8% मिल रहा है। एफडी तो फिर भी अच्छा है, ठीक है। तो मैंने इस फंड के बारे में बता दिया कि इसका AUM कितना है, करंट इसकी NAV कितनी है, कम से कम कितने की आप SIP कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं।
13,300 रुपया जो इसका AUM है 300 करोड़, उस पैसे को 95.8% मतलब करीब करीब 96% पैसा ये डेट में रखता है और 4% पैसा इसका अपने ये कैश में रखता है अपने पास। हम लोग जो पैसा रिडीम करते हैं ना, कोई लोग जो रिडीम करते हैं ज़रूरत के समय पे, वो 4% जो कैश में रहता है उसी पैसे से आपको दे दिया जाता है। जब कोई बड़ा रिडेम्पशन आता है ना, तभी इन लोगों को अपना जो है शेयर जो है वो बेचना पड़ता है, अन्यथा आप छोटा मोटा रिडेम्पशन में ये 4% जो पैसा रखे हुए हैं कैश में, उन्हीं से इन लोगों का काम चल जाता है। अच्छा, ये जो फंड है SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड, ये किस किस सेक्टर में पैसा लगाता है? फाइनेंस में लगाता है, कंस्ट्रक्शन में लगाता है, कम्युनिकेशन में, अदर में और एनर्जी में, कुछ इस तरह से परसेंटेज वाइज ये पैसा लगाता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम जो है आप 5,000 रुपये की लमसम कर सकते हो फर्स्ट बार में, और सेकेंड बार से फिर 1,000 रुपये का लमसम भी कर सकते हो, जो टॉपअप हम लोग कहते हैं। SIP किसी को करना है तो वो कम से कम 500 रुपये की SIP यहाँ पे कर सकता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.35% का एक्सपेंस रेशियो है विथ GST। एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत ही कम है और एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं है कुछ भी। मतलब पैसा आपने आज डाला, 6 महीने में ज़रूरत पड़ गई तो कोई भी आपका एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं लगेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम हो ना, पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है उस फंड से आपको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ कमीशन ज़्यादा है, इसका जो म्यूचुअल फंड AMC का जो चार्ज है वो ज़्यादा है। बट एक बात मैं आज क्लियर कर रहा हूँ कि ये फंड जो है ना, इस कैटेगरी वाले फंड, ये सिर्फ ओल्ड एज के लोगों के लिए है, जिनकी उम्र 50 या 50 से ऊपर की है। यदि आपकी उम्र 30-35 के आसपास में है, 40 के आसपास में है, तो आपको इस फंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। जो आदमी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उन लोगों को ही पैसा यहाँ पे निवेश करना चाहिए, मेरी यही सलाह है। बट जिन्हें थोड़ा बहुत भी रिस्क लेना है, अगर आपके पास कम से कम 5 साल का भी समय है, तो फिर आपको ये वाला फंड चुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न कम मिलता है। अब कुछ कमेंट्स की बात करते हैं। सर, टैक्स बचाने के लिए ELSS वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्मॉल कैप में बने रहना चाहिए? देखिए, आज मैं एक आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ ELSS का और स्मॉल कैप का, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है। तो ELSS पे जो नंबर 1 पे आता है ना, वो क्वांट का ELSS है, जबकि इसमें 26% रिटर्न दिया है, और वहीं क्वांट के स्मॉल कैप ने करीब करीब 29% का रिटर्न दिया है। तो 3% का फ़र्क है, जो कि 10 साल में कितना होता है वो आप खुद से गुना भाग कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में। नंबर 2 पे जो आता है बैंक ऑफ इंडिया का ELSS फंड 20% का रिटर्न दे रहा है, और निपॉन का जो स्मॉल कैप है वो 27% का रिटर्न दे रहा है। नंबर 3 पे JM का ELSS फंड 20%, 20.5%, और HSBC का स्मॉल कैप 24%। तो रिटर्न में दोनों काफ़ी फ़र्क होता है। जितना आपका टैक्स बचेगा, जितना रुपया जो बचाइएगा आप, उससे ज़्यादा आपको यार घाटा होने वाला है। तो बेहतर रहेगा कि आप ELSS वाले फंड के जगह पे स्मॉल कैप में कंटिन्यू बने रहिए। जितना आपका वहाँ टैक्स लगेगा उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। क्या 8 साल के बाद भी म्यूचुअल फंड में 1% का अतिरिक्त चार्ज लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता है। ज़्यादातर फंड्स में जो एग्जिट लोड होते हैं ना, वो 1 साल का होता है। विदिन 1 ईयर यदि आप रिडीम करते हो तो 1% का चार्ज लगता है। 1 ईयर के बाद यदि आप रिडीम करते हो तो कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। ये तो यहाँ पे 8 साल की बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जो आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। 1 साल के बाद कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो 0.5% से 1.5% के बीच होता है, और एग्जिट लोड 1 से 1.5 के बीच में होता है, और 1 साल के बाद वो नील हो जाता है। अगर कैपिटल 0 हो गया तो उसके बाद भी बढ़ सकता है क्या? ऐसे सवाल मत पूछा करो भाई। आज तक किसी भी म्यूचुअल फंड का कैपिटल 0 नहीं हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि डाइवर्सिफाई इक्विटी में जिसका कि AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है, पैसा आप वहाँ पे लगाइए और पिछला रिकॉर्ड मुझे बताइए कि किस फंड में पैसा आज तक 0 हुआ है। कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा भविष्य में। सर, म्यूचुअल फंड रिडीम करते वक्त वो टैक्स काट के देंगे कि खुद से टैक्स देना होगा? काट के नहीं मिलेगा। आप जब ITR फाइल करोगे तो आपको टैक्स देना होगा, और वो भी कब देना होगा? जबकि जब आपका 1 साल में आपका जो बेनिफिट है वो 1.25 लाख रुपये से अधिक होगा तो आपको टैक्स लगेगा। यदि आपने लगाया 50,000, वो 70-80 हज़ार हो गए, 1 लाख रुपये हो गए, तो कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका फ़ायदा 1 साल में 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख से अधिक होता है गेन, तो ही आपको टैक्स देना होता है।
म्यूचुअल फंड SIP के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।